सुप्रभात बच्चों। आज हम जानेंगे बेटा शब्द विचार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है हमारे विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, फिर हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना। और व्याकरण के बारे में, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? व्याकरण से हम बातों को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। फिर हमने सीखा व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण को 3 भाग, व्याकरण के को 3 पार्टों में बांटा गया है। वो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है ना, जिसमें कि हमने वर्ण विचार पढ़ लिया है और आज हम जानेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक है, तो शब्द विचार क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, शब्द ही हमारे व्यवहार के मूल आधार है। ठीक है, जो हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, और या लिखित में हम कुछ चीज़ किसी को देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? शब्दों का चयन करना पड़ता है, उचित शब्दों का चयन करना पड़ता है। ठीक है, अब जानेंगे हम शब्द की परिभाषा के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है बेटा, सिर्फ सार्थक मेल को। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को, जिनका कि कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द कहलाते हैं। जैसे फ प्लस उ प्लस ला प्लस आ। ठीक है, क्या बन गया? फूल। ये वर्णों का सार्थक मेल है, जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, जो मीनिंगफुल है, जिसका कोई अर्थ है, वो शब्द है, कहलाता है। इसमें 4 ध्वनियाँ समाहित हैं। ठीक है, अब शब्दों को भी, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। रचना के आधार पर कि शब्दों की रचना कैसी है। प्रयोग के आधार पर कि शब्दों को कैसे प्रयोग किया जाता है। अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अभी तो हमने जाना कि भाषा क्या है, शब्द क्या है, और शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे, ये उत्पत्ति के आधार पर भी हमने शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, नंबर 1 जो है, उत्पत्ति के आधार पर भी 5 भागों में हमने शब्दों को बांटा गया है। तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर भी शब्द भेद हुआ है। रचना के आधार पर शब्द भेद है। रूढ़ शब्द, उसको 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होता है, 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर नंबर 4 पे आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, ये आपका है कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, और शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है और उनके भी भाग किए जाते हैं। अभी तो हमने ये सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको इन 4 भेदों को भी एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, विस्तार से समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।